नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीट केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रिजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपनी क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के चैप्टर में। पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था कि IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आज हम चर्चा करेंगे कि IUPAC नेम ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। IUPAC नेम ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। IUPAC name of bridging complex। क्लियर है? तो यहां होता है कि द नेम ऑफ ब्रिज, द नेम ऑफ ब्रिज ligand, the name of bridge ligand is prefixed by mu, कि अगर हमें ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, उनका नाम हमें IUPAC नाम लिखना है, तो हम उनको म्यू से प्रीफिक्स यूज करते हैं या म्यू प्रीफिक्स यूज करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम जब देखेंगे तो अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। क्लियर है? तो अप्लाई हम इस तरह से करेंगे जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसा है? तो मैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखता हूं, आप वहां पे देखिए। जैसे आप यहाँ पे है कोबाल्ट और ये है अमोनिया। क्लियर है? यहाँ पे है OH, यहाँ पे है NH2, यहाँ पे है कोबाल्ट, यहाँ पे है NH3 का होल 5। ठीक है? और यहाँ पे है Cl का कितना कर दें, 4। ठीक है? Cl का 4 ऐसे है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स का हमें क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। ठीक है? अच्छा, इसको हम ब्रिज क्यों बोलते हैं? अभी हमारा जो हेडिंग है कि ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का हमें क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है। ठीक है ना? तो देखो ध्यान से, अगर ये है ना हमारे पास, ये सेंट्रल मेटल लिगेंड है। अगर कोई ऐसा ऊपर जुड़ा हो और नीचे जुड़ा हो ऐसा करके, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिज। और इस कॉम्प्लेक्स में है इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? जैसे किसी दो टर्म को कोई जोड़ के रखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिज। तो देखो इस साइड को ये जोड़ के रखे हैं, इसलिए कैसा काम करेंगे, ब्रिज। ब्रिज का काम ये है कि एक पॉइंट को, बीच में खाली स्थान है तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ने के लिए क्या करता है, एक रास्ता तैयार की जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिज। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से अटैच करने के लिए ये क्या करते हैं, ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं, वो भी किसमें, कॉम्प्लेक्स में। इसलिए इनका नाम क्या है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? चलो अब इनका नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में हमने आपको सिखाया था कि ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। क्लियर है? तो चलो हम एक बार निकाल देते हैं इस साइड को, फिर हम इसका नाम लिखते हैं। ठीक है ना? तो देखो, इस कोबाल्ट है, कोबाल्ट तो सेंट्रल एटम है, इसका हमें निकालना होता है, इसी का तो निकालना होता है। तो इसको हम क्या मानते हैं, X प्लस। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड है ना, मैंने आपको सारे लिगेंड पढ़ा दिए हैं, न्यूट्रल, एनायनिक, कैटायनिक, जिन पर जितना उन पर चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है? तो ये तो न्यूट्रल है तो इसका कितना हो जाएगा, 0। ये OH है, OH पर कितना होता है, -1। NH2 है, NH2 पर कितना होता है, -1। कोबाल्ट, इसका निकालना है। एक बार ध्यान से फिर से देखो, इसका निकालना है तो X, इसका क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है तो 0। इस पर OH पे -1 होता है तो -1, NH2 पे -1 होता है तो -1। इसका निकालना है तो X, इसका कितना होता है, 0। क्लोरीन, क्लोरीन पे कितना होता है,
-1 तो 4 पे कितना होगा -4। क्या कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है? नहीं है, इक्वल टू क्या लगा देंगे 0। तो x और x कितना हो जाएगा 2x -1 -1 -2 -4 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू +6 तो x इक्वल टू +3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +3। कोई समस्या नहीं ना? चलो अब हम इनका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं ना। तो इसको कहीं कोने में लिख लीजिएगा इधर, ठीक है। तो इसे लिख लें, बाकी मैं इसको उड़ा देता हूं। लिख ले, चलिए आपने लिख लिया ना। अब हम इनका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, ठीक है। तो आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? तो देखो आईयूपीएसी नाम ऐसे है, देखो मैं यहां से शुरू करूंगा। तो शुरू कैसे करूंगा? क्या मैं इसका नाम लिखूंगा? नहीं, ये सेंट्रल मेटल एटम है। सबसे पहले किसका लिखते हैं? लिगेंड का। लिगेंड कितना है 5। तो 5 के लिए क्या होगा? पेंटा, ठीक है। 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंटा। इसका नाम क्या है? अमाइन। तो ये क्या हो जाएगा? अमाइन। क्लियर है? अब इसका नाम लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे? कोबाल्ट। अब देखिए कॉम्प्लेक्स केटाइनिक है कि एनाइनिक है? कैसा है? तो देखो इधर ये क्लोरीन है तो इस पर माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा है? केटायन है। तो इसका नाम तो वैसे ही हो जाएगा कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 3rd। ठीक। अब देखो इसकी बारी है ना, तो हम यहां लगाएंगे म्यू। ठीक, नाम क्या है? हाइड्रोक्सीडो। ये हो जाएगा हाइड्रोक्सीडो। ठीक है, पहले नाम आता था हाइड्रोक्सो, अब हाइड्रोक्सीडो कर दिया गया है। अब इसका नाम है तो हम, अच्छा एक मिनट एक मिनट, ठीक है। ऐसा देखो, दो लिगेंड आ गए हैं ना, तो इसका नाम है OH, इसका नाम O से आ रहा है। इसको बोलते हैं अमाइन, तो इसका A से आ रहा है। तो इनमें पहले कौन? तो पहले अमाइन। तो अमाइन नहीं अमाइड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? नाम लिखेंगे, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करें, चलिए लिखते हैं। तो ये हो जाएगा अमाइड। एक क्या लगाना पड़ेगा? म्यू। तो म्यू अमाइड, तो अमाइड से क्या हो जाएगा? अमाइडो। फिर इसका नाम हो जाएगा तो म्यू हाइड्रोक्सीडो। हाइड्रोक्सीडो, ठीक है। अब फिर से ये वाला कॉम्प्लेक्स आ गया, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स का फिर से किसका नाम लिखेंगे? पहले लिगेंड का कितना? तो पेंटा अमाइन। पेंटा अमाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 3rd क्लोरीन। क्लियर है? चलो, क्या इसका एक और तरीका नाम है क्या लिखने का? हाँ, लिखने का एक और नाम है। कैसे लिख सकते हैं? देखो आप मेरे को ये बताओ कि ये टोटल सेम है ना सेम, ठीक है। तो 5 और 5 के लिए क्या लगा देंगे? 10। 10 लगा देंगे, 10 लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डेका अमाइन। एक कोबाल्ट कितना हो जाएगा? डाई कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? 3rd, ठीक है। ये हो गया ना। एक मिनट, क्लोराइड। क्लोराइड होगा। देखो यहाँ पे इन दोनों पहले नाम किसका आएगा? तो चलो इधर लिख लो, म्यू अमाइडो
और म्यू हाइड्रोक्सीडो। क्लियर है? इस तरह हम क्या करते हैं, इस ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। क्लियर है? तो इसे कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए, हो गया। इसमें हमको थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन आ रहा है इस वाले लाइन में, एक मिनट में चेक कर लेता हूं। 5 और 5 10 हो गया डेकामाइन और डाई कोबाल्ट थर्ड। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें हम ना सुधार कर लेते हैं। ऐसा हम लिख देते हैं कि देखो ये हो जाए डेका अमाइन, देखो 5 और 5 के लिए तो 10 हो गया डेका अमाइन। ठीक है, डेका अमाइन हो गया। पहले लिगेंड का नाम लिखना पड़ेगा, इनका हो गया तो लिगेंड का नाम। ठीक है, तो लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, डेका अमाइन म्यू म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सीडो। ठीक है, अब इसका नाम आएगा डाई कोबाल्ट थर्ड। ठीक है ना, डाई कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में क्या है, क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा क्लोराइड। क्लियर है? तो इस तरह हम क्या करते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का नाम इसी तरह हम लिखते हैं। तो इसे कॉपी कर लें, फिर हम बहुत सारे आपके कॉम्प्लेक्स देते हैं, फिर उनका हम नाम लिखेंगे। कॉपी कर लें। चलिए, कॉपी हो चुका है और हम आगे मूव करते हैं, और आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम लिखना सिखाते हैं। ठीक है, कि कैसे हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको बहुत सारा कॉम्प्लेक्स देते हैं, और कॉम्प्लेक्स है अपन के पास, कॉम्प्लेक्स है, लिखिए ये वाला कॉम्प्लेक्स है H2O का होल 4 कोबाल्ट OH। देखो इस बार थोड़ा सा ना ये चेंज कर दिया है NH2, और ये है, एक मिनट, क्रोमियम कर दिया है, ये तो बहुत घातक दे दिया है जी। चलो, इधर तो क्रोमियम कर दिया है, और इधर कर दिया है NH3 का 4। देखो भाई साहब, इसका बहुत चेंज कर दिया इस बार। ठीक है, और इधर कर दिया है SO4। ठीक है, SO4 का होल 2s। चलो कोई नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो करना ही है। दूसरा आपके पास है यहाँ पे NH3 का होल 5 क्रोमियम OH। देखो ये डबल ब्रिज है, सिंगल ब्रिज है, क्रोमियम NH3 का होल 5। ठीक है, तो और ये हो जाएगा Cl का 5। ठीक है, Cl का 5 हो जाएगा, और मैं आपको यहाँ पे तीसरा लिखूं तो क्या लिखूं, कि ये है CO का होल थ्राइज FeCO। भाई साहब पगला जाएंगे आप लोग। FeCO का होल थ्राइज। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई साहब, ये अपन का है, और अपन लिखना चालू करते हैं। ठीक है, तो एक ट्राई करोगे आप, एक बार ट्राई कर लो। चलो ट्राई हो गई, आपके पास कुछ आंसर है? नहीं है, चलो ट्राई तो किया होगा ना।
देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो देखो इधर है -1, इधर -1, तो -2 इधर हो गया, और एक सल्फेट पे 2 होता है, तो 2 पे कितने 4, 4 और 2 कितने 6, तो इसका आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका आएगा +3, ठीक है ना। देखो मैंने लिखा, देखो इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा 0, एक सल्फेट पे 2 4, तो 2 पे कितना -4 इक्वल टू 0। देखो 2x इक्वल टू कितना 6, तो x इक्वल टू कितना +3। समझे ना। चलो, बात अगर समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, तो नाम कैसे लिखेंगे, इन भाई सबको निपटा देते हैं, बताओ तो क्या होगा। 4 है ना, 4 के लिए क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा, एक्वा टेट्रा एक्वा हो गया। चलो, अब ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स है कैटायन की आयन है, देख रहे हो ना, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस, तो कैटायन है, लिखेंगे कोबाल्ट थर्ड। OH और NH2 में कौन पहले, तो ये स्टार्ट होता है ए से, ये होता है ओ से, तो ये पहले अल्फाबेटिकल में, तो ये हो जाएगा म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सो भी आएगा तो भी सही है, ठीक है, पुराना कन्वेंशन है। अब किसकी बारी, अब इनमें किस, ये आ गया ना, ये तो खत्म हो गया। अब ये देखो, पहले हमने इसको स्टार्ट किया खत्म कर लिया, फिर इसको स्टार्ट कर लिया खत्म कर लिया, अब इसको स्टार्ट करेंगे तो इसके स्टार्ट में कौन आएगा, पहले ये आएगा, तो ये हो जाएगा टेट्रा, टेट्रा एक्वा। हो, देखो ना, इधर H2O, इधर H2O नहीं है, सेम नहीं है, तो टेट्रा, चलो मैं इधर लिख देता, टेट्रा, देखो यही गलती हो जाती है, अमाइन है तो ये हो जाएगा अमाइन, ये है क्रोमियम, तो ये हो जाएगा क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना थर्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सल्फेट, क्या हो जाएगा सल्फेट। कोई समस्या नहीं ना, कोई समस्या। अच्छा, इसका एक और नाम लिख सकते हो, ठीक है ना, नाम कैसे लिख सकते हो, मतलब इसका नाम 2 3 है, 2 3 टाइप का है, जैसे मैं इनको एक साथ लिख लूं, ऑक्टा, नहीं सेम होता तो लिखता, इसमें तो नहीं लिख सकता मैं, ठीक है। इसको अगर मैं लिखना चाहूं, नहीं ये तो ना हो पाएगा, क्योंकि यहाँ सेम होता तो लिख लेता, नहीं है नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है ना, इसका नाम यही रहेगा, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला देखो, यहाँ पे है 5, देखो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे आप फंडा लगा सकते हो, ठीक है। चलो फंडा लगाते हैं, तो फंडा हमारा कुछ इस प्रकार का है कि इसका ऑक्सीडेशन निकालो, कितना आएगा 5 और 1 6, इसका आएगा +3, देखो अब सबका निकालेंगे नहीं, +3 आ गया ना। अब देखो, तो हम इसका नाम लिखना स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये 5 है ना, ये हो जाएगा पेंटा, क्या है अमाइन, तो ये हो जाएगा पेंटा अमाइन। क्रोमियम है तो ये हो जाएगा क्रोमियम, कितना थर्ड, एक ही है, तो म्यू हाइड्रोक्सीडो, फिर से क्या है पेंटा, अब क्या है अमाइन, है ना, पेंटा अमाइन, क्रोमियम, क्रोमियम कितना थर्ड, और क्या हो जाएगा क्लोराइड। क्लियर है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं, क्योंकि हमें एक और इसका नाम लिखते हैं, ठीक है ना, इसका एक और नाम लिखते हैं। देखो इसका नाम ये है कि देखो इधर 5 है, इधर 5 है, तो कितना कर लो 10, चाहे पहले इसको इधर कर लो, ठीक है, इसको इधर कर लो, तो क्या लिखेंगे म्यू हाइड्रोक्सीडो, वो पिछले वाले में लिखा था ना, वो भी सही था, ठीक है ना, उधर को हाइड्रोक्सीडो, ठीक है, म्यू हाइड्रोक्सीडो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितना 5 और 5 कितना 10, 10 के लिए कितना डेका,
या चलो एक और मैं लिख के बता दूं, पहले इसको लिख लो। 5 और 5 कितने हैं? 10। 10 के लिए क्या हो जाएगा? डेका क्या? अमाइन। अमाइन, ठीक है। क्रोमियम है ना, क्रोमियम के लिए क्या हो जाएगा? डाई क्रोमियम। एक और एक कितने? दो। दो के लिए क्या लगेगा? डाई। डाई क्रोमियम कितना? थर्ड। और ये क्या हो जाएगा? क्लोराइड। एक तो ये हो गया, ठीक है। तीसरे की अगर मैं चर्चा करूं आपसे, देखो ध्यान से, क्या चर्चा करूं कि मैं लिख दूं अगर ऐसा कि दो है ना, दो के लिए मैं 20 लिख दूं। डाई तो पहले है 20, म्यू हाइड्रोक्सीडो 20, पेंटा अमाइन क्रोमियम थर्ड। चलो देखो, एक और देख लो ऐसा, ये हो जाएगा म्यू हाइड्रोक्सीडो 20। देखो एक और एक, दो, दो के लिए डाई लगाएंगे नहीं, हम क्या लगाते हैं? 20। 5 है ना, दो तरफ सेम है ना, सेम, तो ये क्या लगा देंगे? इथाई है, इथाइलिन नहीं, क्या लगा देंगे? पेंटा है ना, तो पेंटा अमाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नेमिंग करते हैं, ठीक है ना। इसे कॉपी कीजिए, फिर मैं लास्ट वाले को चर्चा करता हूँ, ठीक है। चलिए कॉपी हो चुका है। चलिए कॉपी हो चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने थर्ड टाइप के कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं? देखते हैं, ठीक है। तो अपना जो थर्ड टाइप का, तो थर्ड टाइप कॉम्प्लेक्स है ना, देखो कैसे देखते हैं। तो देखिए क्या था हमारा कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स ये हमारा था कि यहाँ पर था सीओ का होल थ्राइस, ये थे एफई, सीओ सीओ सीओ, हो जाएगा एफई, ये हो जाएगा सीओ, ठीक है। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, देखो इसमें कोई चार्ज नहीं है ना। चलो नहीं है तो चलो देखो इसका नाम कैसे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तो इसका जीरो, इसका भी कितना आएगा? जीरो। भाई देखो न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, तो जीरो। नाम कैसे लिखना? देखो यहाँ भी लिगेंड सेम है, यहाँ भी लिगेंड सेम है, यहाँ भी लिगेंड सेम है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे भाई? 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। 3 और 3 कितना? 6। तो ये हो जाएगा 6 के लिए क्या हो जाएगा? हेक्सा। तो हेक्सा, इसका नाम क्या है? कार्बोनिल। हेक्सा कार्बोनिल, ठीक है। हेक्सा, ठीक है, हेक्सा कार्बोनिल। एक दो तीन और तीन कितना? 6। हेक्सा कार्बोनिल हेक्सा कार्बोनिल, तो क्या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या यार हम? हेक्सा कार्बोनिल, चलिए यार ऐसा लिखो, देखता हूँ इसको, देखो ऐसे लिखो। 3 है ना, 3 के लिए क्या हो जाएगा? ट्राई, ये हो जाएगा कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल, ये हो जाएगा आयरन, ये हो जाएगा क्या? आयरन कितना? थर्ड, ठीक है। ये हो जाएगा म्यू। अब देखो कितने हैं? 3। 3 के लिए क्या हो जाएगा? ट्राई कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल। फिर से देखो यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा? फिर से हो जाएगा ट्राई कार्बोनिल आयरन थर्ड। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा हम कैसे लिख सकते हैं? दूसरा देखो, दूसरा हम कैसे लिख सकते हैं
3 और 3 कितना 6, तो हम ये लिख सकते हैं हेक्सा कार्बोनिल, ठीक है, म्यू म्यू ट्राई कार्बोनिल, 2 आयरन है ना, तो डाई आयरन 0। क्लियर है? चलिए, तो आप इसे कॉपी करें, तब तक मैं आपके लिए ना एक और कॉम्प्लेक्स देता हूं, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स को इस बार मैं नहीं करूंगा, आप लोग कीजिएगा, ठीक है। देखिए इस बार कॉम्प्लेक्स कैसा है। कॉम्प्लेक्स आपके पास है H2O का 4 FeOH OH, और यहाँ पे है FeH2O का 4, और ये है SO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इसको आप ट्राई करें या मैं ट्राई करूं। देखो भाई, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 4 और 2 6, तो इसका आएगा +3, इसका आएगा +3। चलो नाम क्या हो जाएगा भाई, नाम बताओ इसका। तो इसका हो जाएगा देखो टेट्रा एक्वा, इसका नाम हो जाएगा आयरन। थर्ड देखो एक और एक सेम है ना, तो म्यू डाई हाइड्रोक्सीडो, फिर से इसका नाम क्या हो जाएगा टेट्रा, देखो टेट्रा एक्वा, इसका नाम फिर से क्या हो जाएगा आयरन। थर्ड क्या हो जाएगा सल्फेट। कोई डाउट है ना, है ना। देखो इसका एक और नाम लिख सकते हो, कैसा, देखो ये सेम है ना, तो सेम है तो क्या लिखोगे, सेम है तो लिखोगे क्या, 4 4 कितना हो जाएगा ऑक्टा, ऑक्टा एक्वा, ठीक है, म्यू डाई हाइड्रोक्सीडो, एक और एक कितना 2, 2 के लिए क्या हो जाएगा डाई आयरन। थर्ड सल्फेट। क्लियर है? तो इस तरह हम क्या करते हैं, दिए गए कॉम्प्लेक्स को हम क्या करते हैं आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो इसे कॉपी करें, फिर हम आगे देखेंगे कि आईयूपीएसी नेम ऑफ पाई डोनर कॉम्प्लेक्स का हम नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, यही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि आईयूपीएसी नेम ऑफ पाई डोनर कॉम्प्लेक्स, पाई डोनर कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम हम कैसे लिखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।